तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर एक फ़िल्म मेकिंग प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ें करता है। आप मूवीज़ देखने जाते होंगे डेफ़िनेटली, हॉल्स में, थिएटर्स में, आप नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखते होंगे या कोई भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में। जब मूवी ख़त्म हो जाती है तो आप देखते होंगे कि एंड टाइटल्स या फिर एंड क्रेडिट्स स्क्रॉल होते हैं फ़िल्म के बाद। तो आप देखते होंगे कि उसमें कई सारे लोगों के नाम होते हैं। अब आपको इससे पता चलता होगा कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक मूवी में कितने सारे लोग काम करते हैं। लेकिन एंड क्रेडिट्स ख़त्म होने के बाद एक नाम आता है अ फिल्म बाय और डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर का नाम। आप अज्यूम कर सकते हैं, आपको इससे पता लगता होगा कि डायरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि डायरेक्टर क्या-क्या करता है फिल्म मेकिंग प्रोसेस में और उसका क्या रोल होता है। अगर हम फिल्म मेकिंग की बात करें, फिल्म मेकिंग प्रोसेस की बात करें, तो जो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है प्री प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन एंड उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। ये 3 मेन स्टेजेस हैं जिसमें फिल्म बनके तैयार हो जाती है। अब जब फिल्म बन जाती है तो फिर हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में कि फिल्म बना ली है तो हम उसे मार्केट में कैसे सेल करेंगे और उससे कैसे हम पैसा रिकवर करेंगे या प्रॉफिट उससे लेकर आएंगे। अब प्री प्रोडक्शन की बात करें, प्री प्रोडक्शन में हम काफ़ी प्लानिंग करते हैं। फिल्म की हम स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करते हैं, फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं, लोकेशन स्काउटिंग करते हैं, लोकेशंस को ढूंढते हैं जहाँ पे हम अपना शूट कर सकते हैं, अपनी फ़िल्म को शूट कर सकते हैं। हम अपनी टीम को बनाते हैं, टीम को इकट्ठा करते हैं और फिल्म का जितना भी प्लानिंग पार्ट है, पेपर वर्क हो गया, मास्टर ब्रेकडाउन हो गया, शॉर्ट डिवीज़न हो गया, ये सब अन्य काम है जो हम प्री प्रोडक्शन के दौरान करते हैं। उसके बाद हम जब प्री प्रोडक्शन अच्छे से कर लेते हैं, पूरी प्लानिंग फ़िल्म की हो जाती है, हम किस तरह से उसे शूट करेंगे, कौन-कौन लोग उस फ़िल्म में काम करेंगे, तो उसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्शन की तरफ। अब प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, प्रोडक्शन में हम शूट करते हैं। अब जब हम शूटिंग की तरफ जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जब फिल्म ख़त्म होती है तो कई सारे एंड क्रेडिट्स आपको दिखाई देते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक अगर छोटी सी भी फिल्म हो तो उसमें 20 से 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, बहुत लोग काम कर रहे होते हैं उस फिल्म में। और अगर हम बड़े बजट्स की बात करें जैसे आरआरआर, बाहुबली या कोई भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म हो या हॉलीवुड की फिल्म हो, काफ़ी लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 500 लोग, 1000 लोग उस फिल्म में फिल्म मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इतने सारे लोग क्या करते हैं फिल्म सेट में, है ना? तो उसके बारे में हम आगे की वीडियोस में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम स्टिक रहते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर क्या करता है अपने फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। डायरेक्टर के सिर्फ 2 काम हैं फिल्म मेकिंग प्रोसेस में। डायरेक्टर फिल्म मेकिंग प्रोसेस में एक विजन लेके आता है। डायरेक्टर को पता होता है कि मुझे ये फिल्म किस तरह से बनानी है और मैं इस फिल्म के ज़रिए क्या बोलना चाहता हूँ, क्या कन्वे करना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को। तो डायरेक्टर का पहला काम है टू कम अप विद अ विजन विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। अगर डायरेक्टर के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है अपने विजन को लेकर तो वो फिल्म नहीं बना पाएगा। अब फिल्म मेकिंग प्रोसेस की तरफ अगर हम जाते हैं तो बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अगर मैं कुछ मेन डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो एक कैमरा डिपार्टमेंट होता है जिसमें जो उसका चीफ होता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है या सिनेमेटोग्राफर होता है, उसे हम सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। एक डिज़ाइन का डिपार्टमेंट होता है जिसे प्रोडक्शन डिज़ाइन डिपार्टमेंट कहते हैं। उसका जो हेड होता है प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है जो कि फिल्म के पूरे डिज़ाइन को क्रिएट करता है या उसका वो ध्यान रखता है। दूसरा हम बात करें, प्रोड्यूसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर जब ऑन बोर्ड आता है वही बंदा पैसा लगाता है, तो डायरेक्टर को उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम एडिटिंग एक डिपार्टमेंट होता है या पोस्ट प्रोडक्शन कह लो, वो डिपार्टमेंट होता है। साउंड का एक डिपार्टमेंट होता है। कई सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, वो भी एक डिपार्टमेंट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि सेट में या फिल्म के शूटिंग के दौरान कितनी भी हमें चीज़ें जो चाहिए होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कैमरा इक्विपमेंट्स हो गए, लाइट इक्विपमेंट्स हो गई, या आपको डे टू डे बेसिस पे ट्रैवल एंड फूड का अरेंजमेंट करना है, और सेट में जो भी प्रोडक्शन डिज़ाइनर सेट को डिज़ाइन कर रहा है उसमें कितना कुछ सामान लगेगा, छोटे से छोटे सुई से लेकर बड़े से बड़ी गाड़ी तक या एरोप्लेन तक, कि
जो भी सामान है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाकर देता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये कुछ मेन डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताए। कुछ डिपार्टमेंट्स हो सकता है इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएँ, लेकिन आपको थोड़े बहुत मेन डिपार्टमेंट्स मैंने बता दिए आपको रोल ऑफ द डायरेक्टर समझाने के लिए। हो सकता है आगे के वीडियो में हम एक एक डिपार्टमेंट को लेकर आपसे डिटेल में डिस्कशन करें, आपको हम बताएंगे कि हर एक डिपार्टमेंट का क्या क्या रोल होता है। अब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, जब डायरेक्टर विजन के साथ आ गया फिर उसका दूसरा काम शुरू होता है टू गेट सूटेबल पीपल टू अचीव दैट विजन। अब उसे सूटेबल लोग लाने हैं उस विजन को अचीव करने के लिए, और इतने सारे लोगों को लाना पड़ता है डायरेक्टर को, एक टीम बना के काम करना पड़ रहा है। बहुत लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर को उन लोगों को मैनेज करना है। एक डायरेक्टर अगर उन लोगों को अच्छे से मैनेज कर लेगा तो उसकी फिल्म बहुत अच्छी बन के तैयार हो सकती है। तो ये दो काम है, फर्स्ट टू कम अप विद अ विजन एंड टू गेट सूटेबल पीपल टू अचीव दैट विजन एंड टू मैनेज देम प्रॉपर्ली। डायरेक्टर को उन सब लोगों को एक अच्छी तरह से मैनेज करना है। एक तरफ प्रोड्यूसर को भी मैनेज करना है, उसके पैसे को भी मैनेज करना है, और पूरी टीम, हर एक डिपार्टमेंट के हेड्स को मैनेज करना है, तभी काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाएगा। अब ये सब काम हो गया, अगर उसने अच्छे से मैनेज कर लिया, ही कम्स अप विद अ विजन और फिल्म बन के तैयार हो गई, तो डायरेक्टर को उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी जाना है। डायरेक्टर को अपना विजन, फॉर एग्जांपल हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर करने जाते हैं फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे हम थिएटर में कर रहे हो, चाहे हम OTT प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, या हम फिल्म फेस्टिवल्स में कर रहे हो, है ना, तो डायरेक्टर को उस पूरे प्रोसेस में साथ रहना पड़ता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं ताकि लोगों तक हमारी फिल्म पहुंचे, तो हमें उस फिल्म की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। तो मार्केटिंग के भी कई सारे ज़रिए हैं करने के। आज के टाइम में ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, इवेंट्स होते हैं, तो बहुत चीज़ें होती हैं मार्केटिंग में करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब फिल्म हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी, फॉर एग्जांपल थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी फिल्म, तो लोग उस फिल्म को देखने आएंगे। देखने तभी आएंगे जब अच्छे से मार्केटिंग की जाएगी, उस फिल्म की विजन बताया जाएगा लोगों को कि डायरेक्टर का क्या विजन था, फिल्म के ज़रिए क्या बताना चाह रहा है, क्यूरियोसिटी पैदा की जाएगी लोगों के अंदर, तो लोग उसे देखने आएंगे। लोग देखने आएंगे तो टिकट खरीदेंगे, जो टिकट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा उसमें से प्रोड्यूसर को पैसा जाएगा, अगर डायरेक्टर का उसमें शेयर है तो उसे भी पैसा जाएगा, या डायरेक्टर को फ़ीस मिलेगी अपनी, पहले भी मिल जाती है फ़ीस, लेकिन कभी जो इस्टेब्लिश्ड डायरेक्टर्स होते हैं, अकम्प्लिश्ड डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें फिल्म के प्रॉफिट से भी उनको कुछ परसेंटेज दिया जाता है। ये पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। प्री प्रोडक्शन अगर अच्छे से किया जाए तो उसमें कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। अगर हम पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ जाएं तो 1 महीना 2 महीना इस तरह से प्रोडक्शन में, शूटिंग ऑफ द फिल्म में टाइम लगता है, फिल्म की शूटिंग में टाइम लगता है। उसके बाद हम पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगे। ये सब मैं बता रहा हूँ आपको फीचर फिल्म के लिए। अगर हम फुल लेंथ फिल्म बना रहे हैं, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की या 1.5 घंटे की फिल्म बना रहे हैं, तो ये सब इतना टाइम लग सकता है काम में। तो अगर हम पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगे तो करीबन 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें हमें करनी पड़ती है। हमें एडिट करना पड़ता है, हमें साउंड पे काम करना पड़ता है, उसका कलर ग्रेडिंग करना पड़ता है, अगर VFX का काम है वो करना पड़ता है, और एक फाइनल प्रोडक्ट को निकालना पड़ता है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। मान के चले एक फीचर फिल्म के लिए 3 महीने से 6 महीने तक लग सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। इट ऑल डिपेंड्स कि डायरेक्टर कितना इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में। उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने में करीबन 2 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर फेस्टिवल सर्किट में आप अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सालों भी लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल की एक डेडलाइन होती है, एक डेट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी फिल्म को वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। अगर हम थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक अच्छी डेट हमें चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आप इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे हैं और उसी दिन आपने एक डेट फाइनलाइज करी, और उसी दिन सलमान खान या शाहरुख खान की बड़ी फिल्म रिलीज़ हो गई, तो आपको अपनी डेट को इधर उधर करना पड़ेगा। आप उनसे टक्कर तो ले नहीं सकते हो, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप 6 महीने लगाएं, 2 महीने लगाएं, फिर 6 महीने लगाएं, फिर 3 से 6 महीने लगाएं, तो 1.5 से 2 साल एक फ़िल्म को फर्स्ट स्टेप से लेकर, प्री प्रोडक्शन से लेकर, स्क्रिप्ट से लेकर, आइडिया से लेकर आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकवरी तक 1.5 से 2 साल लग जाते हैं फीचर फिल्म को। तो इस पूरे प्रोसेस में डायरेक्टर को साथ रहना है। सिनेमेटोग्राफर 3-4 महीने काम करेगा, चला जाएगा। साउंड रिकॉर्डिस्ट 1-2 महीना काम करेगा, चला जाएगा। म्यूज़िक डायरेक्टर 3-4 महीने काम करेगा, वो चला जाएगा। तो जो दूसरे लोग होते हैं, जो टीम में बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो भी
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं फ़िल्म मेकिंग के, जो फ़िल्म मेकिंग में काम करते हैं, जो इस पूरे फ़िल्म मेकिंग प्रोसेस में काम करते हैं, वो 1 साल में 10 काम भी कर सकते हैं, 5 काम भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि उनका जो हर एक प्रोजेक्ट है कितना टाइम ले रहा है, कितना लंबा है, कितना काम करना है उन्हें। अगर डायरेक्टर एक फ़िल्म बना रहा है तो उसे पूरा प्री प्रोडक्शन से लेकर रिकवरी तक, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड देन रिकवरी ऑफ दैट फिल्म, मतलब जो भी पैसा लगाया गया है उस पैसे को रिकवर करना है मार्केट से विद प्रॉफिट्स और प्रोड्यूसर को वापस करना है। तो इस पूरे प्रोसेस में डायरेक्टर को एक ही प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा, पूरा अपना टाइम देना पड़ेगा। तो डायरेक्टर को इतने सारे लोगों को लीड करना है, तो डायरेक्टर शुड बी अ वेरी गुड मैनेजर। अगर वो अच्छा मैनेजर है तो वो इन सब लोगों को मैनेज कर लेगा और वो एक अच्छी फ़िल्म को एक सही बजट में एक अच्छी फ़िल्म को बना सकता है। मैं आपसे फिर आगे मिलूँगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन, या इन द फील्ड ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग, या फ़िल्म मेकिंग के अन्य प्रोसेसेस जो हैं उसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।